तुम मुझे देखकर इस प्रकार भयभीत हो गए जैसे कि तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। वैसे बात किससे कर रहे थे तुम? मैं वो तो मैं अपने अश्व से बात कर रहा था। मैं अपने अश्व को समझा रहा था कि उसे तुम जैसे धूर्तों से दूर रहना चाहिए। धूर्त? भद्र, तुम मुझे धूर्त कह रहे हो? तुमने युद्ध भूमि में मेरी कौशलता नहीं देखी? वो सब मैंने केवल तुम्हें प्रभावित करने के लिए तो किया था। और मुझे पता है कि धनानंद के आक्रमणकारी को तुम बचा रहे हो। अरे मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। यदि मैं उसे बचा रहा होता तो मैं तुम्हारे साथ उसका पीछा क्यों करता? देखो, मेरे सामने ये सब ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे घड़ियाल स्तंभ पे इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि तुम वास्तविक आक्रमणकारी को बचा रहे थे। सब जानता हूं मैं। यदि तुम्हें सब कुछ पता ही है कि वास्तविक आक्रमण किसने किया था, मैंने किस प्रकार से उसकी सहायता की थी, तो जाओ जाके शाह सलकस को सब कुछ बता दो। कदाचित शाह सलकस तुमसे प्रसन्न हो जाए। वो राजकुमार अंबी कुमार को सेनापति के पद से हटा दे और तुम्हें उस पद पे नियुक्त कर दे। जाओ जाओ, अरे शीघ्र जाओ। रह गए ना तुम, और तुम जा भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बालपन में तुम्हारी भांति मेरा एक मित्र था, ऐसे ही मोटा शरीर, मोटी बुद्धि। उसे भी बहुत सारी बातें सदैव देर के बाद समझ आती थी। देखो, ऐसा दिखाने का प्रयास मत करो कि तुम मुझे जानते हो। और जहां तक मेरे बालपन की बात है, तो मैं अपने बालपन के बारे में सभी के साथ बात करना पसंद नहीं करता। आर्य, शाह सेलुकस ने तुम्हें बुलाया है। जाओ जाओ, कदाचित शाह सेलुकस ने सेनापति का पदभार देने के लिए ही तुम्हें बुलाया है। जाओ, अपनी मीठी बातों का जाल फेंक दो। कदाचित कोई मोटी मछली फंस जाए। तुमसे मोटी मछली मुझे कहां मिल सकती है? कुछ तो विशेष है इसमें, किंतु ये ढूंढ क्या रहा है? इसे हमारी योजना का अनुमान है, फिर भी कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो केवल अपनी चतुराई दिखाना चाहता था। वो अत्यंत ही उन्मादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये तो आपकी अच्छाइयां हैं जो आपको उसके अंदर भी अच्छाई दिख रही है। चलिए, चलते हैं।